2-3 परिवार हैं, हम लोग अच्छे से रहते हैं। कहीं भी गाँव में पता कीजिए, किसी से झगड़ा नहीं है। लेकिन ये लोग अपने समांग के बल पे बलपूर्वक। हमारे पश्चिम भी और पूरब भी दोनों तरफ इन लोग का मकान है। अपना मकान 2 ताला बना लिया है, छत पर से ईंटा फेंक दे रहा है। आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे, जिस तरह ये दीवार छत पर से ईंटा भी फेंक रहे हैं। हाँ, आपका वो वीडियो दिखाएंगे। 3 पीढ़ी बीत गया। जी, 3 पीढ़ी 3 पीढ़ी बीत गया आपका। हमारा दादा चले गए, बाबा चले गए, पिता भी चले गए और हमारा उम्र 42 वर्ष हुआ। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि इसमें 3 पीढ़ी बीत गया, चौथा पीढ़ी चल रहा है। तो आप अपने स्थानीय आलाधिकारी, पदाधिकारी और पंचायत के जो भी प्रतिनिधि है उन लोगों से, नीचे बन रहा था तो कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन जैसे ही ये ऊपर का ढलाई कार्य प्रगति पर जाता है तो रोक लगा दिया जा रहा है। ऊपर आइए, ऊपर भी हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। पूरा इधर दिखा दीजिए। ये वही घर है जो ढलाई सिर्फ होने से वंचित है, जो कि रोका जा रहा है। कुछ कोई है? हम 2-3 बार प्रयास किए, लेकिन घर के अंदर से किसी भी प्रकार का हमको सूचना नहीं मिल रहा है। बाकी 2-3 मिनट हम और इंतज़ार करेंगे। अब हमको उनको पीछे पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य द्वार पर हम आए हैं, यहाँ पर कोशिश करेंगे। हाँ, कोई है क्या घर में? भैया बोलिए। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखंड के कैथी पंचायत के धरौली गांव में आए हैं। यहां पर एक समस्या है। समस्या ये है कि राजकुमार राम जी का एक घर यहां पर निर्माण हो रहा है, लेकिन यहां के कुछ दबंगों के द्वारा जो घर है इनका बहुत सारा तो बन गया है, लेकिन जो ऊपर का कार्य है, जो ढलाई वाला, वो नहीं होने दे रहे हैं अपने बलपूर्वक। वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैमरामैन जी आप इसको दिखा दीजिए। जो घर ढलाई होने वाला है, यही सब घर है। बाकी नीचे बन रहा था तो कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन जैसे ही ये ऊपर का ढलाई कार्य प्रगति पर जाता है तो रोक लगा दिया जा रहा है। ऊपर आइए, ऊपर भी हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। पूरा इधर दिखा दीजिए। ये वही घर है जो ढलाई सिर्फ होने से वंचित है, जो कि रोका जा रहा है कुछ दबंगों के द्वारा। और मिस्त्री साहब हैं यहाँ पर, मिस्त्री जी को भी दिखा दीजिए। मिस्त्री जी कुछ बताएंगे कि क्यों यहाँ पर रोका जा रहा है? यहाँ पर बलपूर्वक रोका जा रहा है। लाठी, हम लोग जस्ट चढ़े थे काम करने के लिए, तो यहाँ लाठी चलाने लगा, ईंटा चलाने लगा, गाड़ी देने लगा, सब यहाँ मारने लगा। पर यहाँ पर काम करना ही नहीं दे रहा है, सब गाली भी दे रहा है, सब हम लोग को भी गाली दिया जाता है। मिस्त्री है, मिस्त्री जी को तो नहीं बोलना चाहिए था, समझाना चाहिए था कि आप लोग कार्य मत करें, लेकिन इन लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है और गाली गलौज किया जा रहा है। तो अभी आप लोग कार्य रोक दिए हैं, यही ना? चलिए ठीक है। बाकी झगड़ा लड़ाई से बचने के लिए हम काम रोक दिए। जी जी, क्योंकि अपना कपार नहीं उठवाएंगे। कैमरामैन जी नीचे आइए। अब हम यहाँ के जो घर के मालिक हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं कि आपका घर ये जो ढलाई पर चल गया है, ढलाई नहीं होने दे रहे हैं। आप कौन है भैया? हम इस घर का मालिक हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राजकुमार राम है जी। हाँ। ये जो आपका समस्या है, आनंद जी बताए कि मेरे घर का कार्य जो हो रहा है यहाँ के कुछ दबंगों द्वारा उसको रोका जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। नीचे तो बन रहा था तो उस समय कोई नहीं रोक रहे थे, लेकिन जैसे ही ये ढलाई वाला कार्य चालू हुआ तो रोका जा रहा है। आखिर क्यों रोका जा रहा है? देखिए, बात तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। अब जहाँ तक हम देख रहे हैं कि मैंने पुरानी दुश्मनी को लेकर के ये हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर हमारे घर में जब भी हम काम को लगाते हैं। पुरानी दुश्मनी क्या है, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, पुरानी दुश्मनी यह है कि मतलब कि हमारे पिताजी के भी समय से मैंने बातें बातें में मतलब ये लोग मारपीट शुरू कर देते थे, ठीक ना। कोई कारण है, मतलब शुरू से ही आपके साथ इस तरह का दबाया गया है और अभी भी दबाया जा रहा है। और कहावत में कहा जाता है ना कि बढ़ते हुए लोग को हाथ नहीं खींचते हैं, लोग पैर खींचते हैं। वहीं लोग काम कर रहे हैं, जलन की भावना से हमारे मकान को ढलाई नहीं होने दे रहा है। तो सारा चीज़ मतलब इसमें 3 पीढ़ी बीत गया जी। 3 पीढ़ी बीत गया आपका। हमारा दादा चले गए, बाबा चले गए, पिता भी चले गए और हमारा उम्र 42 वर्ष हुआ। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि इसमें 3 पीढ़ी बीत गया, चौथा पीढ़ी चल रहा है। तो आप अपने स्थानीय आलाधिकारी, पदाधिकारी और पंचायत के जो भी प्रतिनिधि है उन लोगों से ये शिकायत लेकर गए हैं अपने समस्या? हाँ, गए हैं, मुखिया जी से कहे हैं
तो मुखिया जी बोले कि इसे उलूलांगा है, अच्छा लंगा है। हाँ उलूलांगा है, हम उन लोग के पास नहीं जाएंगे, से कानून से फरियाओ। ठीक, तो कानून के पास आप गए। उसके बाद हम SDO साहब से मिले, आवेदन दिए, आवेदन सिर्फ कागज़ चलता है, कोई काम नहीं होता है। SP साहब के पास गए, वो बोले कि से इस पर हम एक्शन लेंगे, लेकिन वो भी हो गया 15-20 दिन। थाना ये बाधित कब से किया जा रहा है आपको? ये लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया। 1 साल से आपके साथ इस तरह का हाँ, प्रताड़ित किया जा रहा साल है। भर हो गया मेरा घर बनाया हुआ, जी। और साल भर से हमको बनने नहीं दे रहा, ढलाई नहीं होने दे रहा है, 1 साल हो गया। आप मांग क्या करना चाह रहे हैं? देखिए हम मांग यही कहेंगे कि जो जायज़ है उसका से जायज़ बोला गया है, ठीक ना। तो वो बोल रही है कि हम कुछ नहीं जानते हैं इस मामला में, वो केस किया है आप आवेदन लेके गए हैं ना आवेदन उनके? लेकर गए तो हैं, आपके आवेदन को जांच करना चाहिए उनको। तो वो जांच नहीं कर रही है। हालांकि ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम नहीं हाँ, जाएंगे। बोली कि इससे हम कुछ नहीं जानते, वो केस चल रहा है तो हम कुछ नहीं जानते हैं। तो आप भी केस किए हैं और जो विपक्षी ना वो केस किया है, हम तो वो नहीं केस किए हैं। हम कोई केस तो स्टे ऑर्डर कुछ उनके पास नोटिफिकेशन कुछ है? नहीं है। ये थाना प्रभारी द्वारा स्टे पेपर मांगा जा रहा है, तो ये कह रहा है कि स्टे पेपर का हाल हम नहीं जानते, हम केस किए हैं। तो थाना प्रभारी जो मांग रहे हैं ये लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही वो साबित हो रहा है कि गलत है। तो थाना प्रभारी क्यों नहीं उनको डिटेन कर रही है? तभी तो थाना प्रभारी ने बताएंगे। आज हम काम लगवाए हैं तो वो लोग काम रोक दिए, तो अभी हम थाना प्रभारी से बात किए, बोले कि ठीक हम आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो क्या एक्शन कर रहे हैं? अभी आ रहे हैं थाना प्रभारी? थाना प्रभारी आ रहे हैं। कौन है आपका थाना प्रभारी? कृष्णा बरहम बगेन थाना है, बगन थाना है। अजीत कुमार जी हैं थाना प्रभारी, वो बोले कि हम आ रहे हैं। चलिए ठीक है। आनंद जी, और यहाँ पर मतलब कि आपके साथ क्या क्या प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है पिछले 2 वर्षों से, हम लोग मतलब कि सताए जा रहे हैं। हालांकि हम लोग कास्ट एक ही हैं, उसे कोई आप ही जाति के हैं? हम लोग कास्ट का है, लेकिन हम लोग ये फर्क नहीं पड़ता है। और हालांकि हम लोग सांग के बल नहीं हैं, हम लोग मतलब 2-3 परिवार हैं, हम लोग अच्छे से रहते हैं, कहीं भी गांव में पता कीजिए किसी से झगड़ा नहीं है। लेकिन ये लोग अपने समांग के बल पे बलपूर्वक। हमारे पश्चिम भी और पूरब भी दोनों तरफ इन लोग का मकान है। अपना मकान 2 ताला बना लिया है, छत पर से ईंटा फेंक दे रहा है। आपको CCTV कैमरा दिखाएंगे, जिस तरह ये दीवार छत पर से ईंटा भी फेंक रहे हैं? हाँ, आपका वो वीडियो दिखाएंगे, देखिए वहाँ पे कैमरा मैन थोड़ा वहाँ पे फोकस कीजिए, वहाँ पे जो ईंटा सरियाया गया है ये छत पर से, मतलब कि ईंटा किसी को कपाट फोड़ने के लिए। आपको और दिखा रहे हैं, वो दीवार किसका, आपका है कि उन्हीं लोग का है? इधर से उसी लोग का दीवार है। और ये थोड़ा सा ये देखिए, ये जो दीवार है, जो दीवार है तोड़ दिया गया था। रुकिए। ये जो दीवार है तोड़ दिया गया था, जी। इसका भी मैं CCTV वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह तोड़ दिया गया था। और इसका रिकॉर्डिंग आप रखे हैं? पूरा रखे हैं, पूरा सबूत के साथ में बोल रहा हूँ। इसका वीडियो दिखाऊंगा। और छत पर से फान करके यहाँ पे मतलब कि चोरी जैसा माहौल बना हुआ है। कभी भी हमारे घर में वो अपने छत पर से फान करके चोरी भी कर सकते हैं, जी, बिल्कुल। कभी भी आकर मर्डर कर जब सकते हैं। फान रहे हैं, घुस रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फाड़ जो रहे हैं, तो लोग कहीं ना चोरी कहीं- चमारी किया है, रात दिन मतलब कि काटा लेकर घूमता है वो लोग, और कभी भी हम लोग को मतलब कि रास्ता में घेर के मार सकता है वो लोग का। मतलब इस तरह का मतलब भय बना रहता है। भय बना रहता है। आप गांव के टोला लोग से पूछिएगा, लोग बाहर हम लोग का रास्ता में भी घेरा है वो लोग। हालांकि जब हमारे अपने छत पर से उन लोग हमारे का छत पे- परेशानी क्या है? उन लोग का परेशानी यही है कि मतलब कि जैसे कि नहीं होता है कि आप मालिक हो गए हैं, हम दोनों अभी अब काम कर रहे हैं, मतलब कि जो भी समझिए, तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो हमारी उसके मलिकाना में नाम दे दिए, और उन्हीं के ज़मीन में हमारा बाबा के बाबूजी के नाम से सिकमी लग गया 1971 में। जब लगा सिकमी ना, इसके बाद 18-19 में 2018-19 में हमारा पापा राजकुमार उनका नाम है, और चाचा का नाम है देव कुमार। तो दोनों जना के औरत के नाम से, मतलब कि हमारा माँ और चाची के नाम से बास्कित पर्चा बन गया है। फिर भी वो लोग मतलब कि हम लोग CO के पास भी आवेदन दिए थे। CO के पास हम लोग आवेदन दिखाएंगे। CO उसमें लिखी है कि बलपूर्वक छत ढलाई को रोका जा रहा है, और उसमें CO एक तरफा ये लोग के पास में 107 चलाई है। थाना का जब भी थाना आ रहा है तो सीओ लिखी है कि बलपूर्वक रोका गया है, वो भी लेकिन उनका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। है। आखिर क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रहा है? तो ये तो थाना बताएगा, पर प्रशासन आ रहे हैं, उनसे मतलब- पूछेगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि पैसा लेकर छोड़ दिया जा रहा ये है? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ समझिए पर तो ऐसा ही हो आपके रहा है। घर पर देखे कि काफी जनसंख्या में लोग आए हैं, आखिर किस लिए आए हैं? देखिए आप यही सब समस्या की है कि मतलब कि अच्छा, आगे जो हम लोगों समस्या को- जी यहाँ पर, हाँ बोलिए। बोलिए। यहाँ पर जो समस्या चल रहा है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? यहाँ समस्या तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग मन बढ़ा हुआ कहा जाए, क्या कहा जाए, स्पष्ट नहीं, कागजी तौर पर ठीक है। तो वो लोग दिक्कत है तो बताएं क्या दिक्कत है, उसका निपटारा किया जाएगा, प्यार से भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा से नहीं ना। लेकिन हम मतलब अभी इस समस्या का बैठ के कोशिश किया गया है समझाने के लिए? बोल रहे हैं, बहुत किए हैं हम लोग से भी बात होती है। हम तो लगातार लगता है कि
2-3 महीना से इसमें लगे हुए हैं। 2-3 महीना से लगे हैं 2-3 महीना से प्रशासनिक तौर पर लगे हुए हैं। जी। अधिकारी लोगों से बातचीत भी कराए हैं, इस मामला हम करा रहे हैं और सब कुछ ऊपर से क्लियर है, सब लोग ओके कर चुका है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देखेगा ये नीचे बन गया है, लेकिन ऊपर का जो ढलाई वाला कार्य है उसी को रोका जा रहा है। आखिर क्यों रोका जा रहा है? तो यही तो लोग से आपको सवाल करना है। आप तो मीडिया हैं, तो लोग से भी मिल सकते हैं। चलिए, बगल में घर है उनका, आप मिल बुला कर सकते हैं, मिल लेकिन इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एकदम सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना गलत है? चाहिए। वो पार्टी गलत है, इनके पास कागजी सब चीज़ ओके है। मास्टर साहब शिक्षित आदमी है बेचारे, सामाजिक तौर पर सीधे साधे आदमी है। हम लोग से तो बहुत ये होती है और ये मामला हमारे संज्ञान में खुद 1-2 महीना से है और इसमें हम लगे हुए हैं। प्रशासनिक तौर पर पूरा जो सिस्टम होता है, प्रशासन के द्वारा क्या संतावना दिया जा रहा है? अभी हम फ़ोन किए हैं, प्रशासन आ रही है जी। अभी हमने बुलाया है, प्रशासन आ रही है और सीईओ आगे दिया गया है आवेदन, तो मतलब उनके तरफ से क्या उनके तरफ से एकदम ये है, आप अपना काम लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई दिक्कत करते हैं तो यहाँ हम लोग को पर कार्रवाई सुनने होगी। को आ रहा है कि जैसे ही काम लग रहा है तो यहाँ पर ढाया जा रहा अभी है, मारा जा रहा हमारे सामने लाठी और ईटा प्रयोग किया गया है, जो ये बिल्कुल है। गलत है। लाठी और ईंटा का प्रयोग किया गया है। देखिए, मैं सामाजिक आदमी हूँ और एक बात बता दूँ, हमारा इतिहास रहा है, आज तक गलत चीज़ समर्थन नहीं किया हूँ और ये हमें सही लगा है, इसलिए मैं आया हूँ। कहीं जाता हूँ तो मैं गलत अभी जाता नहीं हूँ, सीधा तौर पर। उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस उनको मामले तो को मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ, वो आए, हम उससे बात करें बैठ कर, क्या दिक्कत है, वो क्या परेशानी है, आप इस समस्या का अभी समाधान किया जाएगा। जी। प्यार से किया जाएगा। आप बोलें, यहाँ पर ईटा और डंडा से नहीं होती है। आप आए यहाँ बात करें, कागज अपना ले आएँ, स्टेप पेपर है तो स्टेप पेपर ले आएँ। प्रशासन भी मांग आप रही है। उनसे मिलने की कोशिश की है कभी फिजिकली बात करने के लिए कि आप बैठ के इसको समस्या का निदान किया जाए? अभी तो मैं डायरेक्ट नहीं किया हूँ, लेकिन बोला हूँ मिलवाने के लिए, लेकिन वो लोग भाग जाते हैं। प्रशासन भी आती है तो भाग जाते हैं। अच्छा, ये है मतलब कहीं ना कहीं उनका बलपूर्वक है, इनको कहीं ना कहीं परेशान सिर्फ किया जा रहा है और कोई मतलब इनका जमीन नहीं है। ना और जाहिर सी बात है कि मतलब लगता है करा चुके हैं बोल करके, तो नापी भी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जाहिर सी बात है कि जब नीचे का ये बन गया है कैसे बन गया तो ऊपर का सिर्फ कार्य क्या उनका जमीन में कैसे चला जाएगा? भाई, जी, आज दिक्कत कहाँ से आ गया? स्टार्टिंग में चाहिए, न्यू जब होता है उसी समय होता है जो उसी समय रोक लगता है। अभी तो पूरा एकदम कंप्लीट 99% है। 1% मिस्त्री लोग परेशान हुआ है, कई बार आकर लौट गया है सब। हाँ, छत अभी बाकी है। मिस्त्री भी आए हैं, अब उनका पैसा कौन देगा? मान लीजिए कि ऐसे ही बैठे कई हैं। बार वो लोग पैसा लिए दिक्कत हो चुका है, कई बार यहाँ से आकर लौट चुके हैं। ये एकदम गलत है, परेशान किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए एक अच्छे आदमी के तौर पर। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी भीम आर्मी के कुछ सदस्य लोग आए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन आप पीछे आ जाइए थोड़ा। मेरा नाम पड़ेगा आर्यन सुदामा अम्बेडकर। अब भीम आर्मी के क्या है? बहुत ही कठोर कार्यकर्ता हैं और सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज द एक्टिविस्ट को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुजनों के और गरीबों की आवाज़। यहाँ पर जिस तरीके से समस्या चल रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम तो अभी तो पला हम यहाँ पर आए हैं। हमको जहाँ तक जानकारी मिला है कि इस काम को रोका जा रहा है, लेकिन जहाँ तक लिया जाए तो कागजी की तहत हम लोग सोचेंगे कि कोई भी काम हो और दोनों ही पक्ष अपना ही आदमी है, तो हम लोग समझेंगे कि बैठकर इस मैटर को समझ लिया जाए और जहाँ तक लिया जाए तो इसको पहले ही रोक देना चाहिए था। जब इतना सब हो गया तो अब मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये गलत बात है, नहीं रोकना चाहिए। फिर भी रोका जा रहा है तो मैं समझूंगा कि आप सभी आपस में बैठकर इसको समझ लिया जाए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत न हो। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम लोग इसीलिए आए हैं कि इस मैटर को समझ के निष्पक्ष भावना से इसका सॉल्व किया जाए और जो लोग यहाँ पर जो जिस व्यक्ति का घर बन रहा है उसका काम ना रुके, जारी रहे। तो देख सकते हैं आप भी कि नीचे का पोजीशन बन गया है, लेकिन ऊपर का सिर्फ कार्य ढलाई वाला है जिसको बाधित किया जा रहा है। आए दिन बोल रहे हैं कि 1 साल से हमको रोका जा रहा है, तो मतलब ऐसे जो लोग हैं रोक रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अब मैं तो यही कहूँगा कि गलत बात है, रोकना चाहिए था तो पहले जब न्यू बन रहा था उसी समय रोक देना चाहिए था। और इस मामले में मैं उस प्रशासन को भी थोड़ा बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा एक्टिव होकर इस मामले को जितना जल्द हो सके सुलझाए और इस काम को रोका ना जाए। मैं उस विपक्ष और सभी लोगों को भी यही बोलूँगा कि आपस में बैठकर समझ लें, क्योंकि ये ज़्यादा उलझन वाली बात नहीं है, लेकिन आदमी जानबूझकर इसको उलझाने का कोशिश कर रहे हैं, गलत बात है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इस काम को रुकना नहीं चाहिए। प्रशासन के द्वारा लगातार बोल रहे हैं कि हम सीओ, थाना, बीडीओ, कहाँ मतलब आला अधिकारी के पास हम आवेदन दे के थक चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का उन जो रोक रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही बोलूँगा कि प्रशासन अपना बखूबी जो कर्तव्य वो निभाए। ये गलत बात है कि आप एक्टिव होकर इस मामले को नहीं सुलझा रहे हैं, तो यहाँ प्रशासन का नाकामी समझूंगा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रही है। जहाँ तक लिया जाए तो हो सकता है कि कुछ मैटर को लेकर नहीं कर रही है, तो इसके लिए मैं प्रशासन को नाकामी समझूंगा। यदि इस मैटर को, इस छोटा सा मैटर को आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो मैं जहाँ तक समझूंगा कि आप प्रशासन, आप इस कार्य लायक नहीं है, आपको वर्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा मैटर है, इसको सुलझा देना चाहिए। ये बहुत ही छोटा मैटर है हमारे मायने में लिया जाए तो। जी, आज आप यहाँ पर आए हैं तो जो लोग रोक रहे हैं अपने बलपूर्वक, तो क्या उनसे आप आज मिलेंगे फिजिकली और उनको समझाएंगे, बताएंगे कि जो भी आपका मैटर है हम लोग बैठ के समझ ले, क्या इस तरह का आप कार्य करेंगे?
एकदम ज़रूर ज़रूर। यदि वो लोग हम लोग के सामने आकर बैठकर समझना चाहते हैं तो हम लोग उन लोगों को समझाने के लिए तैयार हैं। यदि वो शांतिपूर्वक समझना चाहते हैं तो, नहीं तो मैं निष्पक्ष बोलता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ। जो कागजी है, जो लिखावट है, जो लिखा गया है, जो सच्चाई है, उसको तो टाला नहीं जा सकता है, हकीकत बात है। ये जिस व्यक्ति का एक जो घर उठ रहा है उनके हम लोग कागज़ देखें, जहाँ तक लिया जाए तो हमारा उस सही लगा। फिर भी यदि वो रोक रहे हैं, उनको बात में किसी प्रकार की उलझन है, तो बैठकर हम लोग से समझ सकते हैं, वो भी समझाएंगे, दोनों पक्ष के आदमी रहेंगे। जी जी। एक बात भाई जी, थोड़ा आप उनका दरवाज़ा खटखटा के प्रयास कर सकते हैं। आप तो मीडिया के हैं, स्वतंत्र होते हैं, प्रयास कीजिए थोड़ा बात करने का। बगल में ही है। हाँ, बगल में है, सही आप बात जरूर है। प्रयास कीजिए। क्या भाई, करते हैं, आप वो मीडिया मालूम वाले चल हैं, जाएगा। आप क्या बोलेंगे? आइए हम इसको भी कोशिश करेंगे। हमको घर सिर्फ दिखा दीजिए कि घर कौन सा है। एकदम, एकदम, हाँ, एकदम। आइए फोकस कीजिए। जो लोग रोक रहे हैं उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का व्यवहार वो लोग क्यों कर रहे हैं। भैया थोड़ा घर दिखाइए प्लीज। आप यही घर है भैया? ये वही घर है जो लोग रोक रहे हैं और उन लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप लोग का समस्या क्या है। हम इन लोगों को बुलाने चाहेंगे। भैया कोई है? हम 2-3 बार प्रयास किए लेकिन घर के अंदर से किसी भी प्रकार का हमको सूचना नहीं मिल रहा है। बाकी 2-3 मिनट हम और इंतज़ार करेंगे। अब हमको उनको पीछे पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य द्वार पर हम आए हैं, यहाँ पर कोशिश करेंगे। हाँ, कोई है क्या घर में? भैया बोलिए। कोई जवाब नहीं आ रहा है। लगातार हम 5-6 बार प्रयास किए कि आखिर आप क्यों रोक रहे हैं, उनका घर जो है बनने क्यों नहीं दे रहे हैं। जब घर बन रहा था उसी समय आपको रोकना चाहिए था। जब उनका ढलाई वाला कार्य चल रहा है तो आप बाधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि आप जानबूझकर परेशान कर रहे हैं और परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम 2-3 बार प्रयास किए लेकिन घर के माध्यम से किसी भी प्रकार का हमको सूचना नहीं मिला। बाकी ये वीडियो आप लोग किस तरह देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।